नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है स्टडी इन डेनमार्क, उसकी हमारी जो डिस्कशन रहेगी। तो सितंबर के जिन बच्चों के हमने वीज़ाज़ डाले थे, आई थिंक सो एक फैमिली का डाला था, उनका तो वीज़ा सक्सेसफुली आ गया था। साथ में 2 बच्चे थे और साथ में हस्बैंड था। ये चारों लोगों का एक दिन वीज़ा है और 3 फाइलें ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर हैं। हमारी वाले इनटेक में हमारी 4-5 फाइलें ही थी। हाँ, उसके अलावा भी कुछ फ़ाइलें हमने डाली थी एडमिशन्स के लिए, उनके एडमिशन्स रिजेक्ट हो गए, उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। वो भी 4-5 प्रोफाइलें थी। बट एडमिशन रिजेक्शन के बाद मैंने फिर बताया कि हमारे पास जब भी किसी कंट्री में हम बच्चे का एडमिशन डालते हैं तो हम 3-4 कंट्रीज़ के ऑप्शंस लेकर चलते हैं। तो उनका अनदर कंट्री से फिर एडमिशन आ गया, तो उनको फिर हमने, किसी का नीदरलैंड में आ गया, किसी का फिनलैंड में आ गया, तो किसी का स्लोवाकिया स्लोवेनिया में आ गया, तो उनको फिर हमने वीज़ाज़ के लिए उन कंट्रीज़ के अंदर डाला हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर वहाँ के पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, स्पाउस वीज़ा के बारे में, अगर डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके बारे में, वहाँ की एम्बेसी फ़ीसेस के बारे में, ट्यूशन फ़ीसेस के बारे में, जो उनकी केस ऑर्डर की फ़ीस है उसके बारे में ये हमारी जनरल डिस्कशन रहेगी। कौन से एप्लीकेशंस फॉर्म भरे जाते हैं, कौन सा फॉर्म बच्चे के द्वारा भरा जाता है, कौन सा फॉर्म यूनिवर्सिटी के द्वारा भरकर भेजा जाता है साइन करके, ये सारी हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। तो अगर आपने डेनमार्क में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास वहाँ की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको बता देंगे कि आपका एडमिशन कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से और कौन से कॉलेज से वहाँ से आ सकता है। तो जैन इनटेक के लिए जिन बच्चों ने जाना है विद स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ, वो हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम डेनमार्क के अंदर अप्लाई करते हैं, वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बट कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पर उनकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस वो 150 आप यूरो मान सकते हैं। जहाँ डैनिश करोना अगर लेकर चलें तो 1200 डैनिश करोना तक की एप्लीकेशन फ़ीसें आती हैं। डिपेंड है कि आप कहाँ पर अपना एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है, जब एडमिशन आ जाता है तो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस डिपेंड है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो भी है तो पब्लिक फंडेड। तो उनकी जो ट्यूशन फ़ीस है 6000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो की है साल की। डिपेंड है कि कौन से प्रोग्राम में, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया है। ये आपको वहाँ पर कुछ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक सेमेस्टर की फ़ीस एक्सेप्ट करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशंस है कि आपको 1 साल की फ़ीस भेजनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। उसके बाद एम्बेसी फ़ीस के बारे में डिस्कस करेंगे। एम्बेसी फ़ीस 200, आई थिंक सो 220 यूरो की एम्बेसी फ़ीस है, विच इज़ आल्सो नॉन रिफंडेबल। एक अनदर फ़ीस भी लगती है, केस ऑर्डर फ़ीस। जो केस ऑर्डर फ़ीस है ये 255 यूरो की है, ये रिफ़ंडेबल होती है इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। ये 255 यूरो आपके रिफ़ंड आ जाते हैं। ये लेकर चलिए कि 20,000 रुपया एम्बेसी फ़ीस है और 20-22 हज़ार रुपया ही आपकी केस ऑर्डर फ़ीस है। इसके बाद आते हैं फ़ंडों के ऊपर। स्टूडेंट्स को कोई भी फ़ंड्स दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट के साथ वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 10,000 यूरो ईच पर्सन का हम दिखाते हैं। लेकिन इमिग्रेशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर फ़ंड्स थोड़े कम लिखे हुए हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम फ़ंड्स दिखाएँ। 10,000 यूरो मिनिमम फ़ंड्स स्पाउस के अकाउंट में दिखाते हैं, अगर स्पाउस के साथ डाल रहे हैं। अगर आपका साथ में बच्चा है तो 10,000 उसके भी अकाउंट में दिखाते हैं, मतलब टोटल 20,000 अगर 2 लोग अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे को वहाँ की डैनिश एजेंसी फॉर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम SIRI कहते हैं, यहाँ पर केस ऑर्डर क्रिएट किया जाता है, केस ऑर्डर ID क्रिएट की जाती है, उसको हम क्रिएट करते हैं। उसको क्रिएट करने के बाद STI, इसमें फॉर्म होते हैं STI फॉर्म 1, STI फॉर्म 2। STI फॉर्म 1 वो स्टूडेंट्स के द्वारा भरा जाता है, उसमें हम खुद भरते हैं। तो STI जो 2 है वो जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से आपका एडमिशन आता है वहाँ से भरकर भेजा जाता है, वो साइन करके भेजती है वो यूनिवर्सिटी। फिर ये सारे के सारे फॉर्म
हम कंप्लीट इमिग्रेशन अथॉरिटी के पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं विद व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर IELTS एक दो कॉलेज हैं वहाँ पर जहाँ पर अगर आपकी CBSE या ICSE बोर्ड से 12th है तो आपको IELTS एग्जाम्शन मिल सकती है। बट जितने भी हम मैक्सिमम केस डालते हैं वहाँ पर आपका जो IELTS है 6 ओवरऑल होना चाहिए, किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से कम नहीं होना चाहिए अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए डेनमार्क में जा रहे हैं। अगर आप मास्टर प्रोग्राम में डेनमार्क के लिए जा रहे हैं, MBA करनी है, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस भी देखा जाता है। एक्सपीरियंस कौन सी डेजिग्नेशन में होना चाहिए उसको भी आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मास्टर में एडमिशन लेना तो 6.5 ओवरऑल बैंड देखे जाते हैं। अगर आप PT के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो 58 PT वाला भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है डेनमार्क के अंदर। तो एक्सपीरियंस भी देखते हैं। अगर मास्टर प्रोग्राम में जाना है आपका 1 साल या 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, डिपेंड आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। स्टूडेंट को फंड बता दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, पेशेंस। डेनमार्क के अंदर भी कारण क्या है कि एक कंप्रहेंसिव इंटरव्यू होती है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आपकी इंटरव्यू में एडमिशन्स भेज देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बच्चे की स्काइप इंटरव्यू लेती हैं, तो स्काइप इंटरव्यू के बाद विद इन 2 और 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको एडमिशन लेटर इशू कर देती हैं। अभी आता है जो मेन इंटरव्यू है एम्बेसी की। एम्बेसी के अंदर 30 मिनट से लेकर 40 मिनट्स तक की इंटरव्यू चलती हैं। एम्बेसीज बच्चे से प्रॉपर इंटरव्यू लेती हैं, कंप्रहेंसिव इसमें डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। इवन आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, अगर आप स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकता है, अगर आप एक ओवर एज स्टूडेंट हैं 45-40 ईयर्स आपकी एज है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अभी ही आपने इस एज में स्वीडन को क्यों सिलेक्ट किया है। तो मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू होती है उनका सबका डाटा रहता है, तो वो भी डाटा हम अपने प्रोस्पेक्टिव जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो मैंने फिर बता दिया, क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। अभी सिलेक्शन ऑफ कंट्री वो हम किस वे से देखते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके फंड्स, आपका IELTS, आपके परसेंटेज, उनको देखने के बाद वी आर सजेस्टिंग कि अभी आपको हम कौन सी कंट्री के अंदर अभी डालें यहाँ पर आपका एडमिशन और वीज़ा आ जाए। हम कभी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। जब भी बच्चा मेरे पास आता है तो देन वी आर सजेस्टिंग हिम कि साथ में आपने सब्स्टिट्यूशंस लेकर चलना है किसी अनदर कंट्रीज़ का भी, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है कि बाई चांस आपका यहाँ से एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है तो हमारे पास अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस हों। तो पेशेंस हैं, क्राउन इमिग्रेशन आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। अगर इम्पेशेंस हैं तो अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास डेनमार्क से रिलेटेड या और भी किसी कंट्री से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। डेनमार्क से रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर भी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। तो अभी आपने जेन इनटेक में आपने सिंगल, स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन हो जाता है, परसेंटेज मैटर करता है डेनमार्क के अंदर या नहीं? अभी ये भी डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन डाल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर परसेंटेज, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर वो स्पेसिफिक है अबाउट योर परसेंटेज। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर पुटिंग योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन्स। तो अगर आपने डेनमार्क में अप्लाई करना है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो में अपने सोशल मीडिया पर डालूँ उसको सबसे पहले आप तक आए। आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैं इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।